हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवेंथ में पार्ट 7 ताई के बहुविकल्पिक प्रश्न, अति संक्षिप्त संक्षिप्त प्रश्नोत्तर और सही गलत को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुने। क नंबर का देखेंगे, पतंग कटकर मनोहर के घर के किस हिस्से में गिरी थी। पतंग जो कट गई थी वो मनोहर के घर के किस हिस्से में जाके गिरी थी। देखिए, पहला वाला ऑप्शन है छत पर, सेकंड वाला ऑप्शन छज्जे पर, थर्ड वाला ऑप्शन है आंगन में और लास्ट वाला ऑप्शन है दरवाजे पे। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है आंगन में जो गिरी थी, ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें आप सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। ख नंबर का देखेंगे, मनोहर के छज्जे से आंगन में गिरने की घटना के बाद रामेश्वरी कितने दिन बुखार में बेहोश पड़ी थी। मनोहर जब छज्जे से गिर गया था, छज्जे से आंगन में गिर गया था, तो उसकी घटना के बाद रामेश्वरी जो उसकी ताई जी थी, बड़ी माँ थी, वो उसको कितने दिन बुखार रहा था। पहला वाला ऑप्शन है 5 दिन रहा था, दूसरा वाला ऑप्शन है 7 दिन रहा था, तीसरा ऑप्शन 9 दिन और लास्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन है 10 दिन। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है 7, है ना। ये सही है, सेकंड वाला ऑप्शन है। आपको सही का निशान यहाँ पर लगाना है ना। घ नंबर का देखेंगे, होश आने पर रामेश्वरी ने किसे अपने पास लाने के लिए कहा था। रामेश्वरी जो उसकी ताई जी थी, लड़के की, मनोहर की, वो बेहोश हो गई थी। जब वो होश में आई तो उसने किसे पास लाने के लिए कहा था। नंबर 1 मनोहर को, नंबर 2 मनोहर की बहन को, तीसरा ऑप्शन है मनोहर की माँ को, लास्ट वाला ऑप्शन है मनोहर के ताऊ को। उसने किसको लाने को कहा था। मनोहर को लाने को कहा था, क्योंकि वो उस घटना से मनोहर को बहुत ज़्यादा अधिक क्या करने लग गई थी, स्नेह प्यार करने लग गई थी, है ना। चलिए अब आते हैं हम लिखित अभिव्यक्ति पर। लिखित अभिव्यक्ति में अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखते हैं, है ना। पहला वाला है, मनोहर ने ताऊ से क्या लाने को कहा था। रेलगाड़ी, शॉर्ट वाला। तो पूरा सेंटेंस कैसा हुआ इसका, मनोहर ने ताऊ जी से रेलगाड़ी लाने को कहा था, है ना। ख नंबर का देखेंगे, रामजी दास के छोटे भाई का नाम क्या था। उत्तर में कृष्णदास। पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, रामजी दास के छोटे भाई का नाम कृष्णदास था, ठीक है ना। चलिए ग नंबर का, रामजी दास क्या काम करते थे। उत्तर में देखेंगे, रामजी दास कपड़े की आड़त और ब्याज पर रुपया देने का काम करते थे। घर नंबर का लास्ट वाला अति संक्षिप्त का, मनोहर की छोटी बहन का नाम क्या था। उत्तर में मनोहर की छोटी बहन का नाम चुन्नी था, है ना। चलिए फोर्थ नंबर पे देखते हैं हम। फोर्थ नंबर पे है सही गलत, है ना। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क नंबर पे देखेंगे, जब मनोहर अपने ताऊ जी से रेलगाड़ी लाने के लिए कह रहा था तब ताई वहाँ नहीं थी, तो ये आएगा गलत, है ना। क्या आएगा, गलत। ख नंबर पे देखेंगे, बाबू रामजी दास की आयु 26 वर्ष और कृष्णदास की आयु 35 वर्ष थी, ये भी गलत है ना। ग नंबर का देखेंगे, रामजी दास की पत्नी और अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख था उन्हें। हाँ सही बात है, रामजी दास जी और उनकी पत्नी को अपने संतान ना होने का बहुत बड़ा दुख था, जिस कारण वो क्या करती थी, अपने देवर के बच्चे को प्यार तो करती थी पर उन्हें उस चीज़ का अभाव भी हो जाता था। घ नंबर का देखेंगे, बच्चों के विषय में अपशब्द निकालने के लिए बाबू रामजा जी ने रामेश्वरी को चेतावनी दी थी। सही दी थी, क्योंकि जो रामदास जी थे वो बच्चों से क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे। ड नंबर का देखेंगे, रामेश्वरी मनोहर से जरा भी द्वेष नहीं रखती थी। गलत, क्यों द्वेष रखती थी, है ना। उससे प्यार करती थी पर बतलाती नहीं थी, और उसके मन में द्वेष की भावना रखती थी। 5 नंबर का देखेंगे अपन, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। क नंबर में, मनोहर ने ताई को रेलगाड़ी पर न ले जाने का क्या कारण बताया। जो मनोहर था वो
ताई जी को रेलगाड़ी पर ले जाने के लिए उन्होंने क्या कारण बताया था? उत्तर में देखेंगे मनोहर ने ताई के संबंध में बताया है कि ताई उससे प्यार नहीं करती। उसकी जो बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी को क्या बोलता था वो? ताई जी बोलता था। तो उससे वो प्यार न करने का संबंध बताया। ख नंबर का देखेंगे रामेश्वरी बच्चों से द्वेष भाव क्यों रखती थी? द्वेष भाव मतलब बुरा भाव। उत्तर में देखेंगे रामेश्वरी बच्चों से द्वेष भाव इसलिए रखती थी क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, है ना। जो रामेश्वरी जी ताई जी थी वो बच्चों से द्वेष भाव इसलिए रखती थी क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और संतानहीनता का दुख उन्हें सताते रहता था, इसलिए बच्चों से क्या करती थी वो? द्वेष भाव रखती थी, है ना। पाठ में अपन ने पढ़ा ही है और समझा भी है ना। चलिए ग नंबर का देखेंगे रामजी दास को अपनी संतानहीनता क्यों नहीं खटकती थी? जो उनके ताऊजी थे उनको अपनी संतानहीनता क्यों नहीं खटकती थी? उत्तर में देखेंगे रामजी दास को अपनी संतानहीनता इसलिए नहीं खटकती थी क्योंकि वे अपने छोटे भाई के बच्चों को ही अपनी संतान की तरह मानते थे, है ना। जो रामजी दास जी ताऊजी जो थे उनके वो बच्चे थे, अपने छोटे भाई के दोनों बच्चे चुन्नी और कौन? मनोहर को ही अपने संतान मानते थे। इस तरह उनको क्या करते थे? वो प्यार करते थे। घ नंबर का देखेंगे रामेश्वरी को अपने पति के कटु वचन क्यों सुनने पड़ते थे? जो रामेश्वरी थी, कौन थी रामेश्वरी जी? उसकी ताई थी। अपने पति के कटु वचन मतलब कड़वे बोल क्यों सुनना पड़ते थे? उत्तर में देखेंगे रामेश्वरी को अपने पति के कटु वचन इसलिए सुनने पड़ते थे क्योंकि वो हमेशा अपने पति से निसंतान होने की बात करती थी और अपने पति के भाई के बच्चों को दूसरे का बच्चा कहती थी। रामेश्वरी जो ताई जी थी अपने पति से कटु वचन इसलिए सुनती थी क्योंकि वह हमेशा अपने पति से निसंतान होने की बात करती थी कि अपने बच्चे नहीं हैं, अपने भाई के बच्चों को, अपने देवर के बच्चों को आपके भाई के बच्चों को अपने बच्चा क्यों मानते थे? वो अपने पति के भाई के बच्चों को दूसरे का बच्चा कहती थी, इसलिए और रामेश्वर अपने पत्नी से कटु वचन बोलता था और उसकी पत्नी को कटु वचन सुनने पड़ते थे, है ना। समझ में आया स्टूडेंट आपको? पाठ 7 में हमने आपको पाठ 7 ताई में आपके बहुविकल्पी प्रश्न, सही गलत, अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसके विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आपको अच्छे से इसको आपकी कॉपी में नोट करना है ना, क्लीन राइटिंग में राइट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।